नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत खड़ी बोली भाषा की विशेषता लेकर आए हैं। देखो, क्या खड़ी बोली एक समय खड़ी बोली थी और वर्तमान में ये क्या भाषा बन गई है। ठीक है, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं लेकर आए हैं। तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि खड़ी बोली का सामान्य परिचय देते हुए प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी इसमें आपको खड़ी बोली का सामान्य परिचय मिलेगा और विशेषताएं मिलेगी, साथ में खड़ी बोली के प्रमुख कवि मिलेंगे, खड़ी बोली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है इसके बारे में संक्षेप में जानकारी मिलेगी। अथवा या ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि खड़ी बोली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, और इससे संबंधित आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, स्लेट से संबंधित भी आपको प्रश्न आसानी से मिल जाएंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। तो चलो प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखते हैं। दिया हुआ है कि खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा की प्रमुख एक भाषा है। जो खड़ी बोली है वो किसकी है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक प्रमुख भाषा है और इसकी उत्पत्ति सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुई है। देखो, और ये उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सौर श्रेणी अपभ्रंश से। इसे कौरवी भी कहते हैं, इसे कौरवी भी कहा जाता है। अब आता है उसके बाद फिर खड़ी बोली बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है, यानी इससे ऊपर है, कम नहीं है। मानक हिंदी का विकास इसी खड़ी बोली से हुआ। जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है मानक हिंदी, यानी वर्तमान में जो हम भाषा हिंदी की बोलते हैं या पुस्तकों या पाठ्यक्रम में जो भाषा का प्रयोग किया गया वो कौन सी हिंदी है? मानक हिंदी, ये याद रखना। अब ये हो गया आपका खड़ी बोली का सामान्य परिचय। अब आता है खड़ी बोली के प्रमुख कवि। तो खड़ी बोली के प्रमुख कवि कौन कौन है दिया हमने प्रमुख कवि लिए। देखो, खड़ी बोली में तो वर्तमान में जितने लिख रहे सब खड़ी बोली के ही कवि हैं और बहुत सारे यहाँ हमने कुछ के नाम दिए हैं, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचना प्रिय प्रवास, माखनलाल चतुर्वेदी युग चरण, सुभद्रा कुमारी चौहान मुकुल, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, महादेवी वर्मा की यामा, नागार्जुन की युग धारा, अज्ञे की हरी घास पर क्षण भर। तो ये क्या हो गई? प्रमुख रचनाएं हो गई। और बचे आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी काठ की घंटियां आदि, ये खड़ी बोली के प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं। फिर आता है खड़ी बोली बोले जाने वाले क्षेत्र, यानी किन क्षेत्रों में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है या कहाँ के लोग या कहाँ के निवासी रहने वाले लोग खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। तो मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, देहरादून और बिजनौर जिलों में बोली जाती है। यानी ये प्रमुख ऐसे स्थान हैं या जिले हैं जहाँ पर खड़ी बोली सबसे अधिक बोली जाती है। अब आते हैं हम खड़ी बोली की विशेषताओं पर। तो ये देखो, एडिंग आपकी खड़ी बोली की विशेषताएं। तो इसमें खड़ी बोली की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। तो पहला दिया कि खड़ी बोली की उत्पत्ति सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुई। जो खड़ी बोली है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सौर श्रेणी अपभ्रंश से। फिर दूसरी इसकी विशेषता दी हुई है कि खड़ी बोली को कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी हिंदी और सर हिंदी भी कहते हैं। यानी जो खड़ी बोली उसको कौन कौन और क्या कहा जाता है? एक कौरवी कहा जाता है, हिंदुस्तानी कहा जाता है, नागरी कहा जाता है और सर हिंदी भी कहते हैं। बिंदु नंबर तीसरा, इसे मानक हिंदी भी कहा जाता है। इसी को ही मानक हिंदी कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ ही सामान्य सी चीज़ें बदल दी, थोड़ा अंतर है, बाकी यही सामान्य हिंदी कहलाती है एक तरह से। बिंदु नंबर 4, इसमें महाप्राण के बदले अल्प प्राण का प्रयोग मिलता है। महाप्राण का अर्थ होता है जिनका उच्चारण करने में वर्णों का समय ज़्यादा लगे या तेज बोलना पड़े और जिनमें कम अल्प प्राण, जैसे का अल्प प्राण, खा महाप्राण। ठीक वैसे ही तो कहा गया कि महाप्राण के बदले इनमें अल्प प्राण का प्रयोग मिलता है, जैसे देखा की जगह देखा, भूखा की जगह भुक्खा, ये हो गए। अगला फिर इसमें सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और क्योंकि हिंदी में संस्कृत में 3 वचन का प्रयोग होता है लेकिन खड़ी बोली में सिर्फ 2 का। बिंदु नंबर 6, इसमें शब्द के केवल 2 रूप होते हैं, मूल और विकारी, यानी शब्दों के 2 ही रूप पाए जाते हैं। फिर 7वां दिया कि खड़ी बोली अकारांत प्रधान है। अकारांत प्रधान जैसे खाता, पीता, करना, करता। अब अकारांत का अर्थ होता है लास्ट में ताता आना। ठीक है, यानी ताता का मतलब ताई नहीं, आना। 8वां, इसके क्रिया रूप प्राय साहित्यिक हिंदी के समान है, यानी जो इसके क्रिया रूप है कैसे साहित्यिक हिंदी की तरह है। 9वां,
खड़ी बोली में मूल रूप से 3 काल होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान, भूतकाल, भविष्यत काल। तो ये सरल है, ये सबको आता भी होगा। बिंदु नंबर आता है 10। 10 में दिया कि इसमें संख्यावाचक विशेषणों का उच्चारण कुछ कुछ भिन्न है। जो संख्यावाची विशेषण है, ये संख्यावाची विशेषण क्या है? विशेषण का एक प्रकार है। जैसे ये कैसे थोड़े उच्चारण में भिन्न कैसे हैं दिया, जैसे 11 व 12 85 है ना, 11 होता है, 12 होता है, इसमें 12 की जगह कल का 12 12 85 85। अगला बिंदु नंबर 11, इसमें का के स्थान पर ड़ा का उच्चारण देखने को मिलता है। फिर बिंदु नंबर आता आपका 12। तो 12 बिंदु में दिया कि इसमें औ का ओ सुनाई देता है। जैसे औरत, तो क्या सुनाई देगा आपको जब उच्चारण करते? औरत। ओ, ये ओठ हमारा गोल हो जाता है सर्कल की तरह, फिर व्रत की तरह होता है। 13 बिंदु नंबर, इसमें अरबी फारसी शब्दों का बाहुल है। यानी खड़ी बोली में अरबी और फारसी के शब्दों की अधिकता पाई जाती है। फिर बिंदु नंबर आता आपका 14, यह पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। बिंदु नंबर 15, इसमें द्वित्व व्यंजन प्रवृत्ति होती है। जैसे मक्खी, पप्पू। द्वित्व व्यंजन जानते हो, जैसे ये पा, आधा और पूरा, ये का और खा, इसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। अगला बिंदु नंबर 16, इसमें 2 प्रकार के स्वर होते हैं, अस और दीर्घ। 17, इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों की अधिकता रहती है। यानी खड़ी बोली में तत्सम और तद्भव का खूब प्रयोग किया जाता है। बिंदु नंबर 18, खड़ी बोली में ना के स्थान पर रा का प्रयोग किया जाता है या मिलता है। जैसे खाना की जगह खाड़ा, जाना की जगह जाड़ा आदि। अगला बिंदु नंबर 19, तो इसमें दिया हुआ है कि इसमें कुछ सर्वनाम विशेष प्रकार के हैं। जैसे सर्वनाम देखना, हमारा के लिए मारा प्रयोग किया जाता है, तुम्हारा के लिए थारा, कौन के लिए कौन, ये विशेष क्या है? सर्वनाम है, खड़ी बोली में जो प्रयोग किए जाते हैं। बिंदु नंबर 20, खड़ी बोली में मूर्धन ला का प्रयोग मिलता है। मूर्धन का मतलब जानते हो, जो आपकी ये जीव है, ये उसी के ठीक ऊपर वाला है ना, ये तालु होता है, मूर्धन होता है, इधर ऊपर का तालु है। तो देखो, जंगल, मंगल, बाल, यानी ये जो ला आकर दांत के पीछे टच होता है, ये कहलाता है मूर्धन। 21, इसमें कई शुरू के स्वर अक्षर गायब होते हैं। जैसे अंगूठा की जगह गूठा, उठाना की जगह ठाना, तो आगे के स्वर क्या है? गायब है। अब आता है बिंदु नंबर आपका 22, खड़ी बोली के क्रिया रूप प्राय साहित्यिक हिंदी के समान है। जो खड़ी बोली के क्रिया रूप वो किसके? साहित्यिक हिंदी, शायद ये 2 बार आ गया। बिंदु नंबर 23, इसमें केवल 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बिंदु नंबर 24, संस्कृत की तरह इसमें भी 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से ये आपके सामने हम कुछ खड़ी बोली की विशेषताएं लेकर आए थे। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको ये सामान्य छोटा सा परिचय और इसकी विशेषताएं कैसी लगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।